नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। भाग 4। और अगर इस कहानी के पहले 3 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। कबीर और नायरा के बीच अब बात कम, खामोशी ज्यादा हो गई थी। पर एक दिन जब बारिश हो रही थी, कबीर ने छत के नीचे खड़े होकर नायरा की तरफ देखा। उसकी भीगी हुई आंखों में कुछ अनकहे सवाल थे और उसने धीरे से कहा, क्या ये बारिश हमारे बीच की दूरियां धो देगी? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, न सिर्फ धो देगी बल्कि नए रंग भी भर देगी हमारी जिंदगी में। बारिश के ठंडे बूंदे उनके चेहरे पर गिर रही थी और वो पल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। नायरा ने कबीर का हाथ थामा और इस बार खामोशी ने जगह दी उनके दिल की बातों को। मैं डरती थी खो जाने का, पर अब लगता है तुम्हारे साथ हर मौसम में रहना अच्छा लगेगा। कबीर ने कहा, हमारे रिश्तों की ताकत छोटी छोटी चीजों में छुपी है। एक साथ बारिश में भीगना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना और बस साथ होना। उन दोनों ने जाना कि प्यार केवल बड़े वादों से नहीं, छोटे छोटे पलों से भी मजबूत होता है। कबीर और नायरा का गहराता एहसास। बारिश की उन बूंदों के बीच कबीर और नायरा ने एक दूसरे की आंखों में वो बात पढ़ी जो शब्दों से कह पाना मुश्किल था। कोई दूरियां, कोई सवाल नहीं, बस एक सुकून जो प्यार की नर्म छांव देता है। कबीर ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ ये वक्त हमारे लिए आसान नहीं है, पर मैं हर कदम तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, चाहे दूरियां हो या मुश्किलें। नायरा ने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और कहा, तुम्हारे साथ होने से डर भी कम हो जाता है और उम्मीदें ज्यादा। वो पल जैसे वक्त थम गया हो, दो दिल एक दूसरे के करीब आए बिना किसी शोर शराबे के। नायरा ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब से हर मौसम को हम साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, बारिश हो या धूप। कबीर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमेशा। छोटे छोटे एहसास जो रिश्तों को जिंदा रखते हैं, वो अब उनके बीच की सबसे बड़ी ताकत थे। अगले दिन की सुबह कबीर और नायरा की बातचीत में एक नई गर्माहट थी। उन्हें ये एहसास हो चुका था कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी और सपनों को समझना भी है। कबीर ने नायरा से कहा, मैं जानता हूँ कि विदेश जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मेरा ये सपना हमारा भी सपना है। मैं इसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ। नायरा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। तो फिर साथ चलो, सपने पूरे करेंगे साथ में, दूर होकर भी। दोनों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे दूरियां हों या मुश्किलें। कबीर ने नायरा का हाथ कसकर थामा। हमारी मोहब्बत हर दूरियों से ज्यादा मजबूत है। नायरा ने भी उसी प्यार से जवाब दिया, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनके दिलों में उम्मीद की नई किरण जाग गई थी, जो आने वाले हर तूफान को चीरकर गुजर जाएगी। जाने की जरूरत थी, चाहकर भी रोक ना सके। बड़े बड़े सूटकेस के बीच खड़े थे कबीर और नायरा, पर असल बोझ उनके दिलों में था, बिछड़ने का, एक दूसरे से दूर होने का। नायरा ने चुपचाप कबीर की शर्ट की कॉलर ठीक की, पर आंखों में हजार सवाल तैर रहे थे। क्या दूरियां हमें दूर कर देंगी? कबीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे जाना होगा नायरा, ये मेरा सपना है और मेरे माँ बाप का भी, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, तुम मेरे साथ चल रही हो दिल में। नायरा ने बस इतना कहा, जाना था तो मुझसे इतना प्यार क्यों किया? उस दिन ना कोई अलविदा बोला। नायरा ने बस एक रुमाल थमाया जिस पर हल्के हाथ से लिखा था, तुम्हारे बिना सब अधूरा लगेगा। कबीर ने रुमाल को सीने से लगा लिया और फ्लाइट के दरवाजे की ओर बढ़ गया। हर कदम के साथ एक भारी सांस चल रही थी। कॉल्स पर रिश्ते नहीं टिकते, पर कुछ रिश्ते कॉल्स पे भी सांस लेते हैं। विदेश की चमकती रोशनी और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच कबीर की आंखों में बस एक चेहरा बसा था, नायरा। दिन भर की थकावट, नई जिंदगी की भागदौड़, पर हर रात जब कमरे की लाइट बंद होती, मोबाइल स्क्रीन पर वही नाम उभरता, नायरा कॉलिंग। शुरुआत में बात कम होती थी। नायरा अक्सर चुप रहती, बस कैमरे पर खुद को दिखाकर चुपचाप रो देती। कबीर हंसकर कहता,
तो कुछ बोले बिना भी बहुत कुछ कह देती है। एक रात जब बहुत देर तक नायरा नहीं आई तो कबीर ने बेचैन होकर खुद कॉल किया। क्या हुआ पगली, गुस्सा है अब भी मुझसे? नायरा ने आंखों में आंसू लिए और जवाब दिया, गुस्सा नहीं कबीर, डर है कि कहीं तुझसे दूर होते होते खुद से भी दूर ना हो जाऊं। कबीर ने उसी वक्त एक बात कही जो नायरा को आज तक याद थी। रोज तो नहीं पास आ सकता, पर रोज तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा, बिना वीजा बिना पासपोर्ट, क्योंकि वहां कोई लाइन नहीं होती। उसके बाद कॉल्स लंबी होने लगी। कभी वो दोनों साथ खाना खाते, कभी वीडियो कॉल पर नायरा कबीर को खाना खिलाने की एक्टिंग करती। कभी कभार कबीर अपना लैपटॉप घुमाकर नायरा को बाहर की दुनिया दिखाता। देख, तू यहाँ होती तो हाथ पकड़कर सड़कों पर घुमाता। नायरा हंसती और कहती, बस कर, भावनाओं में बहा मत, तेरी नायरा अब भी नाराज है। कबीर मुस्कुराता है, तो ठीक है, प्यार में नाराजगी होनी भी चाहिए, वरना माफी का मजा कैसे आएगा। कहानी का 5th पार्ट कल आएगा, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि असली भावनाएं अभी बाकी हैं। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय जरूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपके अपने कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।